सरप्राइज! फाइनली आहद आ गया है मौलाहा से, अब बस हुरैन की कमी है। क्या हुआ कदीर? क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। आज फ्राइडे है तो आज मैं सुबह से थोड़ा बिजी थी क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी घर की। और फैसल और पापा नमाज़ पढ़ने चले गए, बस वो लोग अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। और बस मैं भी जा ही रही थी नमाज़ पढ़ने और तिलावत करने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और इंशाल्लाह आगे जो भी होगा मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ मम्मी फ़िश बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी थोड़ी क्लिप ले लूँ। मम्मी ने यहाँ पे बस हल्दी और नमक लगा के उसको थोड़ा देर के लिए रखा था, 5 to 10 मिनट्स आई थिंक। और यहाँ फ़िश फ्राई करने के लिए तेल भी गर्म हो रहा था दूसरे साइड में, और ग्रेवी की भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। यहाँ प्याज काट के रखी थी, बस उसे पीस करके उसकी ग्रेवी की तैयारी करनी थी। और फ़िश मम्मी बहुत सिंपल तरीके से फ़िश बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ बहुत लेंदी प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस आप वो मसाला को जितने देर भूंजोगे तो उसमें टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। आपको फ़िश फ्राई करने में ही जो टाइम लगेगा वो लगेगा, क्योंकि आपको जो फ़िश को फ्राई करना है तो वो अच्छे से करना है, काफ़ी देर तक करना है। वो हल्का सा रेड हो जाना चाहिए दोनों साइड से, तो वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है सारी, और आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से फ्राई हुई है। और यहाँ पे हमारा प्याज भी पिस चुका है, उसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये रेडीमेड पेस्ट नहीं है, ये घर में ही बना हुआ पेस्ट है। और धनिया पाउडर डाला है अच्छे से, और रेड चिली पाउडर डाला है। आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हो। और हमने जिसमें फ़िश फ्राई किया था, जो हमारा बचा हुआ ऑयल था, तो हमने उसी में थोड़ा सा मेथी का दाना डाला। आप जब मसाला रेडी कर रहे हो तो आप ऑयल में से थोड़ा सा मेथी का दाना डाल देना जब आप फ़िश बना रहे हो तो बस। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, हमने उसमें मसाला डाल दिया, और मसाला को हमें काफ़ी देर तक भूंजना है, जब तक उसमें साइड से ऑयल ना आ जाए। जब तक मसाला रेडी हो गया था मैं थोड़ा कदीर के पास आ गई थी मस्ती करने के लिए, उसे छेड़ने के लिए, बट उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 2 दिन से उसे बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, पता नहीं वायरल है, इन्फेक्शन है, क्या है। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, आप सब दुआ करिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो जस्ट मैं उसे यहाँ पे उठा के लेके आके बैठाई थी। हम सब ने अपी को भी बुला लिया था कॉल करके कि आप भी आ जाओ, हम सब चलेंगे कहीं पे घूमने के लिए, या फिर हम घर में ही एंजॉय करेंगे। तो अपी भी आ गई थी, तो हम सब भाई बहन नमाज़ पढ़ के फ्री होने के बाद हम सब एंजॉय कर रहे थे। हमने बहुत मस्ती की, और फिर हम सब थोड़ा देर बाहर धूप में बैठे थे। हमारे घर के बाहर में बहुत अच्छी धूप आती है। और बस अब यहाँ हम खाना खाने के लिए बैठे थे। सॉरी मैं आगे का प्रोसेस नहीं शूट कर पाई थी फ़िश बनाने का, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे आपका मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, साइड से वो ऑयल छोड़ देगा, उसमें आप अपना फ़िश डाल सकते हो। आपको ग्रेवी पतली रखनी है, थिक रखनी है, उस हिसाब से आप जिस हिसाब से रखना चाहते हो। और उसमें आपको टमाटर ऐड कर देना है, टमाटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। और सॉरी मैं अगर इस रेसिपी का कोई भी स्टेप भूल रही हूँ, आप प्लीज़ देख लेना। और यहाँ पे जैसे हम खाना खाने बैठे, वैसे सेबी आंटी बिरयानी लेकर के आ गई थी, क्योंकि सेबी आंटी ने अपने घर में बिरयानी बनाया था, बट उसे अकेले खाने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो पूरा हमारे घर ही लेकर के आ गई कि हम सब साथ में खाएंगे। और बस फिर शाम में हमने कुछ नहीं किया दिन में, और शाम में हमारा सडन प्लान बन गया। चचा के घर से फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ, यहाँ सब लोग एंजॉय करेंगे, आ जाओ। तो फिर हम सब निकल गए। जो मेरे चचा रहते हैं घर से थोड़ी दूरी रहते हैं, तो पापा थे घर में, तो पापा ने कहा मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे काम से जाना है, तो तुम लोग आ जाना। और बस फिर हम वहाँ पे चले गए। तो चलिए मैं आप सबसे वहाँ पहुँचने के बाद मिलती हूँ।
और बस हम अंकल के घर आ गए थे। हम सब भाई बहन ही आए थे, फैसल, मैं, अफशा, अपी और हमारे साथ सेबी आंटी थी। और बस यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और रिम्शा जुनैरा और अल्लाम उनके बेटा बेटी है, उनके 2 बेटा और 1 बेटी है, और हम सब कज़न हैं। और माशाल्लाह से वो लोग बहुत प्यारे। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे सब कैसे अपने अपने में बिज़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेबी आंटी आहत को ली हुई थी, और जो यहाँ हमारा अल्लाम है वो भी अपने फ़ोन में बिज़ी है। बट हम सब ने सच में बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे आहत के चाचू की कॉल आ गई थी, तो अपनी उनसे बात कर रही थी। दादी दादी ठीक है, ठीक है। अलाम, मेरी मैगी कहाँ है? तुम बोला था ना मैगी बना के खिलाएंगे, कोरियन मैगी। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और मैं चाहती थी कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँ, बट वहाँ पे लोग इतना हल्ला कर रहे थे कि मुझे उस वॉइस को कट करके यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। क्योंकि फैसल, अल्लाम, ये लोग जहाँ भी मिल जाते हैं ना, रिम्शा, जुनैरा और हम लोग सब, तो काफ़ी मज़ा आता है। फिर वो हंसी मजाक चालू रहता है। आप दादी को देख रहे हो कि दादी कितना इन्जॉय कर रही है, आप उनके चेहरे पर स्माइल देख सकते हो, कितनी बड़ी वाली स्माइल थी अब। और यहाँ पर फिर से अल्लाम अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया है। और आंटी ने घर में मेवा के लड्डू और गाजर का हलवा बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बट मैंने थोड़ा सा खाया, बट नहीं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थैंक यू आंटी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेबी आंटी से रेसिपी पूछ रही थी कि आपने ये लड्डू कैसे बनाया, तो आंटी भी बहुत जोश के साथ उनका पूरा रेसिपी जो था वो एक्सप्लेन कर रही थी। और अंकल सब लोगों के लिए चाउमीन लेकर के आए थे, तो हम सब ने वो इन्जॉय किया। और भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ इन्जॉय करने का बात ही कुछ अलग होता है। और यहाँ रिम्शा शूट कर रही थी कि अपी आप बैठो, मैं यहाँ पे शूट कर ले रही हूँ, आप ये क्लिप ऐड कर देना। और बस लास्ट में यहाँ पे हम सब एक साथ, माशाल्लाह। तो हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और पापा गए थे हमें लेने के लिए। मैं, चन्नो, अप्पी, आपने जैसे मेरे व्लॉग में देखा कि हम 4-5 लोग ही गए थे। मेरे चच्चा रहते हैं वहाँ पे, वो चच्चा का घर है, तो हम उनके घर में गए थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमें बुला रहे थे। तो अभी चन्नो अप्पी भी आई हुई थी, तो ये टाइम भी सही था कि थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। तो बस हम लोग गए थे। और कदीर नहीं गया था, और कदीर की तबीयत भी ठीक नहीं है जैसे मैंने आप सबसे कहा है, तो उसको अभी इंजेक्शन दिलाने पापा और आंटी लेके गए हैं। और वहाँ से मैं आई हूँ, इसलिए से कुछ ज़्यादा मेकअप दिख रहा है फेस में। अभी मैं जा रही हूँ, सब क्लीन करूँगी, और मुझे नमाज भी पढ़नी है, काफ़ी लेट हो गया है, और मुझे फिर रोटी बनानी है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बस आज का मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।